महाभारत तो आप सबने देखी होगी। महाभारत में एक युद्ध होता है जिसमें अर्जुन सुशर्म चंद्र के साथ युद्ध करते हैं। सुशर्म चंद्र त्रिगर्त राज्य के राजा थे। त्रिगर्त राज्य मुल्तान से लेकर कांगड़ा तक फैला हुआ था। जिस जगह मैं आज आया हूँ वो त्रिगर्त राज्य का ही हिस्सा रह चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांगड़ा फोर्ट की। कांगड़ा किला का निर्माण भूमाचंद ने करवाया था, जो कि कटोच वंश के राजा थे। कांगड़ा फोर्ट कई अलग अलग राजाओं के अंतर्गत रह चुका है। किसी ने इसे बनाया, किसी ने बचाया, तो किसी ने लूटा, तो किसी ने देख रेख करी। आज ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ही खास किला बन चुका है। इस किले में कटोच वंश, मुगल एम्पायर, गोरखास, सिख और ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत रखी। चलिए फिर चलते हैं कांगड़ा फोर्ट। और जहां मैं अभी खड़ा हूं वो है रंजीत सिंह द्वार, रंजीत सिंह गेट है। कांगड़ा फोर्ट कई राजाओं का आकर्षक का केंद्र रह चुका था। कई राजाओं ने इस पर हमले भी करे और कई राजाओं ने अपने राज्य के अंतर्गत भी इसे लिया। उस समय कांगड़ा फोर्ट में भारी संपत्ति हुआ करती थी, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, और ये सारी संपत्ति 21 कुओं के अंदर दफनाई गई थी, जो कि 4 मीटर तक गहरे थे। तारीख ए फरिश्ता, जो कि मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें उल्लेख है कि इस फोर्ट के अंदर 7 लाख गोल्डन दिनार्स थे। इसी के चलते बहुत से राजाओं की नज़र इस किले पर थी। किले पर पहला आक्रमण कश्मीर के राजा श्रेष्ठ ने 470 एडी में किया। अकबर की मुगल सेना ने 52 आक्रमण किए पर सभी व्यर्थ रहे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसे पाने की कोशिश करी, पर वो भी इस चीज में विफल रहे। तगड़ी सुरक्षा होने के बावजूद महमूद गजनी पहला शत्रु था जो कि इस किले के अंदर घुसा और उसने 21 में से 8 संपत्ति के कुएं लूट लिए। किले के साथ एक नदी बहती है जिसे बाणगंगा कहते हैं। माझी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। जैसे ही आप कांगड़ा आएंगे तो दूर हाईवे से आपको फोर्ट दिखाई देगा। आज के टाइम पे फोर्ट आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। पहले यहाँ आने पर टिकट नहीं लगती थी, पर अब कुछ सालों से टिकट शुरू कर दिया है। 50 रुपए की टिकट से आप इस फोर्ट के दर्शन कर सकते हैं। इस किले में 6 दरवाजे हैं, जिनका नाम है रंजीत सिंह दरवाज़ा, जहांगीरी दरवाज़ा, अहीनी अमीरी दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा और दर्शनी दरवाज़ा। तो इन दरवाज़ों को पार करते हुए और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको मेन परिसर में पहुंचना है, जो कि किले के टॉप में है। रास्ते के दौरान आपको किले के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिखाई देंगे और किले के ऊपर से आपको नदी का दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। पहाड़ों का दृश्य काफ़ी खूबसूरत लगता है ऊपर से। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। तो कुछ इस तरह से आपको ऊपर से नज़ारे दिखाई देते हैं कांगड़ा के पहाड़ों के, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लगते हैं। तो ये है दर्शनी दरवाज़ा, जो कि अंतिम दरवाज़ा है इस किले का, जो कि सबसे टॉप में था। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें पहाड़ों के दृश्य काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं और दूर पहाड़ों में ही एक माता का मंदिर है जिनका नाम है जयंती माता, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई वहाँ करके आपको पहुँचना पड़ता है। तो जैसे ही हम दर्शनी दरवाज़ा एंटर करते हैं तो हम किले के मेन परिसर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे मंदिर भी है। और कुछ इस तरह से ऊपर का नज़ारा था। यह आप टूटी हुई बिल्डिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1905 में कांगड़ा में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिससे पूरा कांगड़ा और कांगड़ा फोर्ट को बहुत क्षति हुई थी। इस वजह से ये खंडर यहाँ बन चुके हैं, पर उसके बावजूद भी ये किला बहुत खूबसूरत लगता है और ऐतिहासिक रूप से
ये अपने आप को वैसा ही दर्शाता है जैसे ये पहले हुआ करता था। इस किले के अंदर 3 मंदिर हैं, 2 जैन मंदिर हैं और एक अंबिका माता जी का मंदिर है। और सौभाग्य की बात ये है कि अंबिका माता हमारी कुल देवी माता हैं। तो जैसे ही हम किले के सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है बाणगंगा का, और पहाड़ों का खूबसूरती यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और कांगड़ा भी दिखाई देता है। कुछ इस तरह से ये खूबसूरती का लुफ्त आप भी उठा सकते हैं। कांगड़ा किला काफ़ी बार क्षतिग्रस्त भी हुआ और काफ़ी बार लूटा भी गया, परंतु आज भी ये अपने आप को उतना ही बड़ा दर्शाता है जितना बड़ा ये पहले था। तो ये था हमारा कांगड़ा फोर्ट और उसका खूबसूरत इतिहास। और अगर आपको भी ये कांगड़ा फोर्ट और इसका इतिहास अच्छा लगा हो तो एक बार यहाँ आइए और इसके इतिहास को करीब से जानिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे।